यस बच्चों, सही सुना। सब बच्चों की फील्डिंग अब सेट हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है जेडब्ल्यू मेंस सेशन 1 21 जनवरी का आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। और ये जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको फिलअप करके लेके जानी है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग ये वीडियो में समझने वाले हैं। एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और ऐसे ही बहुत सारी अपडेट्स के लिए लाइक करो एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि आपका ये जो एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड जैसे कि आप देखोगे तो इसमें आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड का एक कलर प्रिंट आउट क्या लेके जाना है, कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। और वो कलर प्रिंट आउट में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अटैच्ड होगा। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में हम लोग को क्या करना है, ये वाला जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये सारे बच्चों के लिए है, सबको ये डिटेल्स फिलअप करके ऑलरेडी लेके जानी है। वहां जाके फिलअप नहीं करना है, यहीं से हम लोग को क्या करना है, फिलअप करके जाना है। तो सबसे पहली चीज आपको अपना फोटो जो आपने बेसिकली रिसेंट वाला जो फोटो रहेगा वो यहाँ पे आपको लगाना है, और रादर सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था फोटो, वही फोटो यहाँ पे आपको लगाना है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब आपको यहाँ पे लगा के जाना है। उसके अलावा आपको सिग्नेचर करना है कैंडिडेट के सिग्नेचर कॉलम में। याद रखो जो भी आप यहाँ पे लगाओगे, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, इट शुड बी इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स। वो बॉक्स के बाहर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यही अपने को कोशिश करना है। ये हो गया आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो सारे बच्चों को करना ही है। इसके अलावा ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि एनटीए ने बताई है कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है पेपर लिखते वक्त। यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया है क्या क्या चीजें हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप अपना एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, क्लियरली मेंशन है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है प्रैक्टिस के लिए। एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड A4 साइज पे क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए, इट शुड बी ओरिजिनल और अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, क्योंकि वहां पे आपका अटेंडेंस लिया जाएगा और अटेंडेंस की शीट पे आपका एक फोटो स्टिक किया जाएगा। तो आपको अपना एडमिट कार्ड के लिए, एडमिट कार्ड के साथ साथ बेसिकली एडमिट कार्ड में तो आप एक फोटो लगाने वाले हो, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेके जाना है। मैं कहूंगा एक नहीं 2-3 लेके जाओ, क्या पता एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाए, वैसे पड़ेगी तो नहीं। उसके अलावा यू हैव टू कैरी योर ओरिजिनल आईडी प्रूफ एज यू हैव अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में, फॉर एग्जांपल आपने अगर आधार कार्ड अपलोड किया हुआ है तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल वाला। आपने अगर पैन कार्ड वाला डिटेल्स फिल किया तो पैन कार्ड लेके जाना है, पासपोर्ट वाला किया है तो पासपोर्ट कैरी करना है। सो आईडी प्रूफ जो रहेगा इट शुड बी ओरिजिनल आईडी प्रूफ वहां पे आपका होना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, देखो वहां पे उसने दिया था कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग फोटो आईडी प्रूफ एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने जो आईडी प्रूफ वहां पे अपलोड किया है वो भी आपको जो है वो ओरिजिनल कैरी करना है। आधार कार्ड ही जनरली हम लोग ने, बहुत सारे बच्चों ने अपलोड किया है तो वही हम लोग को एक चीज कैरी करनी होती है। इसके अलावा हम लोग को क्या क्या और चीजें हैं, ओके सो हम लोग और देखते हैं। देखो बच्चों हम लोग ईमानदारी से पेपर लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ वहां से देखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। जिसका भी बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, जो भी कॉपी करते वक्त पकड़ा जाएगा, कुछ भी मिसक्रिपेंसी होगी तो वहां पे स्टूडेंट के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। 3 इयर्स के लिए उसको बेसिकली एग्जाम देने से रोका जाएगा, एग्जाम के लिए अलो नहीं किया जाएगा। सो दीज आर द कंसिक्वेंसेस यू मस्ट फेस आफ्टर यू ट्राई टू कॉपी और समथिंग, तो आप करने की कोशिश करोगे। उसके अलावा जब आप देखोगे तो एक और आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे देखने मिलता है। सो बच्चों याद रखो ये डिक्लेरेशन फॉर्म उन बच्चों के लिए है जो कि नॉन आधार कैंडिडेट्स है, मतलब जिन्होंने आधार कार्ड से अपना डिटेल्स फिलअप नहीं किया है, उन्होंने आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट यूज किया है, जैसे कि पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट साइज फोटो हो सकता, पासपोर्ट हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने डिजी लॉकर से किया है, तो डिजी लॉकर में आपका आधार कार्ड ऑलरेडी है तो आधार कार्ड से ही डिटेल्स आपके वहां पे जाएंगे।
लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, डिजी लॉकर से पैन कार्ड की डिटेल्स भी, क्योंकि पैन कार्ड भी आपका होता है उसके अंदर, तो पैन कार्ड की डिटेल्स भी आपके फॉर्म के लिए हेल्प कर सकती है। तो बेसिकली आप भी जो डिजी लॉकर वाले हैं वो भी ट्राई करो एक सेफर साइड में कि आप ये वाला डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर के लेके जाओ। ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, आपको क्या करना है, आपका खुद का नाम यहाँ पे आएगा, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम आएगा। यहाँ पे इफ अगर आपका फोटो वगैरह में कुछ चेंजेस है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, जैसे कि ब्लैंक इमेज आ रहा है, उसके साथ पुअर क्वालिटी आ रहा है, यू हैव इनकरेक्ट इमेज, गलत इमेज किया है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करके जाना है। आफ्टर दैट इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, जो आपका एप्लीकेशन आईडी है वो मेंशन करना है, रोल नंबर मेंशन करना है, कैंडिडेट का नाम मेंशन करना है, गवर्नमेंट प्रूफ टाइप आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, क्या है वो मेंशन करना है, उसका नंबर मेंशन करना है, इफ आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है। शिफ्ट डेट मींस व्हाट, जिस दिन आपका पेपर है उस पेपर का डेट मेंशन कर रहा है, जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उसका नहीं, जिस दिन आप प्रिंट निकाल रहे हो और जिस दिन ये डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका डेट नहीं। डेट कौन सा मेंशन करना है, आपने जिस डेट को आपका एग्जाम है वो डेट आपको मेंशन करना है, इन शॉर्ट एग्जाम डेट वहां पे आपको मेंशन करना है। उसके अलावा कैंडिडेट्स डज नॉट हैव आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो वो आधार कार्ड अगर वेरीफाइड नहीं हुआ है तो वो मेंशन करना है। उसके बाद ये वाला जो बेसिकली पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपको करना ही नहीं है, ये करेगा एनटीए, सो आपको इसको कुछ भी छूना नहीं है। इसके ऊपर वाला जितना भी मैंने बताया, यहाँ पे आपका एक कैंडिडेट का सिग्नेचर आएगा जो आप वहां पे सिग्नेचर करोगे। सो बच्चों ये सारी जो चीजें मैंने बताई ये याद रखनी है तुम लोग को। रिपोर्टिंग टाइम से थोड़ा पहले ही रिपोर्टिंग टाइम पे बेसिकली पहुंच जाओ। इफ अगर थोड़ा बहुत लेट होता है तो इट्स ओके, बट एंट्री टाइम से पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। एंट्री टाइम के बाद पहुंचोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि ये स्टूडेंट का रिपोर्टिंग टाइम है 7 o'clock, लेकिन उसका एंट्री टाइम जो है और गेट क्लोजिंग टाइम जो हम लोग बोलते हैं दैट इज 8:30, तो गेट क्लोजिंग टाइम के बाद हम लोग को नहीं पहुंचना है, उसके पहले ही हम लोग को वहां पे पहुंचना है। उसके साथ साथ सिंपल ड्रेसअप में जाओ, ज्यादा कुछ करो मत, बेसिक शांत रहो, पूरा प्रॉपर स्लीप लेके जाओ, ज्यादा सोचो मत, जो जो चीजें पढ़ी है उसी को रिवाइज करते जाओ, नया कुछ भी पढ़ना नहीं है। यही सारी बहुत सारे अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड यस सब्सक्राइब जरूर करोगे। थैंक यू सो मच।